हेलो एवरीवन। कल के क्लास में अपन ने प्लास्टिक के बारे में स्टडी किया था। उसका जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें प्लास्टिक के टाइप्स भी अपन ने डिस्कस किए थे, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक तो क्या होता है, इसका एग्जांपल तो जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, ये थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल अपन ने स्टडी किए थे। और थर्मोप्लास्टिक के बारे में और क्या स्टडी किया था अपन ने कि ये इजीली मोल्ड हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पढ़ा था ना थर्मोसेटिक प्लास्टिक, मतलब एक बार इनको सेट कर दिया जाता है, उसके बाद में दोबारा से इनको मोल्ड अपन नहीं कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल मेलामाइन और बेकेलाइट पढ़ा था अपन ने। तो ये अपन ने स्टडी किया था। आज अपन पढ़ेंगे प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, ठीक है। तो टुडे प्लास्टिक एज मटेरियल मतलब चॉइस, मतलब ज़्यादा चॉइस प्लास्टिक मटेरियल की हो रही ना आज के टाइम में, ठीक है। तो उसमें देखो, टुडे इफ़ वी थिंक, आज जैसे यदि हम सोचते हैं ऑफ स्टोरिंग ए फूड आइटम स्टोर करने का सोचते हैं, फूड आइटम वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एट्सेट्रा। जैसे हम लोग फूड आइटम है, वाटर है, मिल्क, पिकल्स, अचार या फिर ड्राई फूड हो कुछ भी, ये सारे हम लोग स्टोर करने का सोचते हैं। प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। तो हम लोगों को प्लास्टिक जो कंटेनर होते हैं वो मोस्टली कन्वीनियंट हमें लगते हैं, मतलब हमारे लिए कन्वीनियंट होते हैं, मतलब वो हम लोगों को सही लगते हैं, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, क्योंकि उनका वेट लाइट होता है। लोअर प्राइस, उनकी प्राइस भी कम होती है। गुड स्ट्रेंथ, अच्छी स्ट्रेंथ होती है। एंड ईजी हैंडलिंग, और उनको हैंडल करना ईजी होता है। बीइंग लाइटर एज़ कम्पेयर टू मेटल्स, मतलब मेटल्स की कंपेयर में प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स। प्लास्टिक जो है देखो कार में यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट में एंड स्पेस क्राफ्ट, इन सभी में प्लास्टिक यूज़ होता है। The list is endless if we start counting article like sleeper, furniture, decoration। मतलब अपनी लिस्ट है उसका एंड नहीं होगा यदि अपन लोग जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स हैं उनकी काउंटिंग स्टार्ट कर दें। जैसे स्लीपर हैं, फर्नीचर है, डेकोरेशन में मैक्सिमम जगह अपन प्लास्टिक यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। तो अपन लोग आज डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिक में कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम लोग अब उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। यू नो दैट मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। तुम लोग जानते हो कि मेटल्स है जैसे कि आयरन है, उनमें रस्ट हो जाती है वैन लेफ्ट एक्सपोज, जब उनको मॉइस्चर या एयर में रख दिया जाता है, रस्ट मतलब जंग लग जाता है उनमें। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। लेकिन प्लास्टिक जो है वो वाटर और एयर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। दे आर नॉट कॉरिड ईजिली, वो जल्दी से उनमें जंग नहीं लगता, कॉरिड नहीं होते। दैट्स वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल। इसीलिए बहुत सारे प्रकार के जो मटेरियल है उनको यूज़ करने में इसका उस मटेरियल में और प्लास्टिक है वो यूज़ किया जाता है, इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स में, कई केमिकल से भी बने होते हैं, ठीक है। तो एक तो नॉन रिएक्टिव है ये, इसलिए। दूसरा है प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो है लाइट, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल, टिकाऊ होता है। कैसे देखो, टॉक to your parents or grandparents about the type of buckets that were used in the past। अपने पेरेंट्स से बात करो या फिर अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे पूछो कि पहले के टाइम में किस टाइप की बकेट है वो यूज़ की जाती थी, ठीक है। तो इसमें है व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ बकेट्स और मग यू आर यूजिंग टुडे। और आज किस टाइप के मटेरियल बकेट्स में और इसमें मग वगैरह में यूज़ करते हैं अपन लोग। वाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर। तो प्लास्टिक कंटेनर जो है उसको यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेज हैं। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, प्लास्टिक वो बहुत हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, टिकाऊ।
एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज़, और उसको अलग अलग शेप्स और साइज़ में इसको मोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज़, ये बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर दैन मेटल्स, प्लास्टिक जो होते हैं साधारणतः मेटल से क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, चीपर होते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री, ये वाइडली यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर। एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, और हाउस होल्ड जो आर्टिकल्स हैं उनमें यूज़ किए जा सकते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक, एक लिस्ट बनाओ, देखो अलग अलग टाइप के प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज़ इन, मतलब डेली लाइफ में कौन कौन से प्लास्टिक के कंटेनर वो आप लोग यूज़ करते हो। ठीक है, फिर है थर्ड है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स, प्लास्टिक जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। कैसे? यू हैव लर्नड अबाउट द प्लास्टिक आर अबाउट दैट प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तुम लोगों ने सीखा है कि ऊपर की प्लास्टिक जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग, इसीलिए इलेक्ट्रिकल जो वायर्स होते हैं उनकी कवरिंग है वो प्लास्टिक की होती है। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स जो होते हैं ना उनके हैंडल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, वो भी किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। एज मैंशनड अबू, जैसे ऊपर मेंशन किया हुआ है, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक, जो हैंडल्स हैं फ्राइंग पैन वगैरह के, कुकर वगैरह के, वो भी किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है, फिर है डिड यू नो, आप लोग जानते हो क्या, किधर क्या, प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। सम एग्जाम्पल ऑफ देयर यूज आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, सिरिंजेस, डॉक्टर्स ग्लव्स एंड ए नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। प्लास्टिक जो है वो, प्लास्टिक का जो यूज़ है वो हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है उसमें भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। सम एग्ज़ाम्पल्स ऑफ देयर यूज़, उसके कुछ एग्ज़ाम्पल हैं यूज़ के, वो देखो क्या है, आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, जो टैबलेट होती हैं उनको पैक करने में, थ्रेड्स यूज़ फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, और जो धागे होते हैं, जो घाव होते हैं ना, वाउंड घाव, उनकी स्टिचिंग करने के लिए, उनको सीलने के लिए भी ये प्लास्टिक यूज़ होता है। फिर है सिरिंजेस, प्लास्टिक की सिरिंज आती है आजकल डिस्पोजेबल। डॉक्टर्स ग्लव्स, डॉक्टर्स जो ग्लव्स पहनते हैं वो सारे। एंड नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, और बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो यूज़ किए जाते हैं। फिर है सेकंड, स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। स्पेशल प्लास्टिक जो कुकवेयर होते हैं, जो खाना बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी यूज़ किए जाते हैं इन माइक्रोवेव ओवन में फॉर कुकिंग फूड बनाने के लिए। ठीक है, प्लास्टिक के कुकवेयर आते हैं जो माइक्रोवेव में रख के उनमें खाना है वो कुक करते हैं। इन माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव जो ओवन है, द हीट कुक्स द फूड, जो हीट है उससे क्या होगा, हीट कुक्स द फूड, हीट की वजह से फूड है वो पकता है। बट डज़ नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल्स, लेकिन प्लास्टिक वेसल्स को वो अफेक्ट नहीं करता है, फूड है वो पक जाता है। फिर है टेफ्लॉन इज़ ए स्पेशल प्लास्टिक, टेफ्लॉन जो है वो एक स्पेशल प्लास्टिक है, ऑन विच, जिसपे ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, जिसके ऊपर तेल और जो वाटर है वो चिपकता नहीं है ना। यह इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कॉटिंग फॉर कुकवेयर, कुकवेयर मतलब जो खाना बनाने में नॉन स्टिक की जो आते हैं ना बर्तन अपने, जैसे नॉन स्टिक, जैसे डोसा पैन आता है नॉन स्टिक होता है, आजकल तवे भी आने लगे हैं और फ्राइंग पैन भी आने लगे हैं नॉन स्टिक। तो ये जो नॉन स्टिक होते हैं ना, ये इसी के बने होते हैं, जिनके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग आती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर वो जो भी अपन चीज़ें फूड वगैरह बनाते हैं वो चिपकते नहीं हैं। ठीक है, तो ये है। उसके बाद ऊपर देखो फायर प्रूफ प्लास्टिक, एक और है फायर प्रूफ प्लास्टिक। ये कौन सा होता है, जो फायर से बचाने वाला प्लास्टिक। ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेज फायर इजीली, मतलब सिंथेटिक फाइबर वो तो आग को पकड़ते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक
टू मैक देम फ्लैम रेसिस्टेंट। देखो आप लोगों के लिए जानना रोचक होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि जो वो है ना फायरमैन जो होते हैं, मतलब आग बुझाने वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके जो वो होते हैं यूनिफॉर्म जो होती है ना उनके ऊपर मेलामाइन प्लास्टिक जो होता है ना उसकी कोटिंग चढ़ी रहती है, जिससे वो उनको फ्लैम से रेसिस्टेंट करती है, मतलब आग से बचाती है। सोचने वाली बात है। मतलब ये फायर प्रूफ प्लास्टिक भी होते हैं, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। फायर प्रूफ प्लास्टिक कौन सा है? मेलामाइन प्लास्टिक। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। अब है प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। तो प्लास्टिक और एनवायरनमेंट के बारे में अपन पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन प्रेस कर देना। उसके बाद अपने आप नोटिफिकेशन आते रहेंगे आपके पास। मैं चाहे भेजो चाहे मत भेजो, जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास वो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। थैंक यू।